हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक, और उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम सीधे क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे और जिस क्वेश्चन में जिस कॉन्सेप्ट की, जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी मैं वहां आपको बताता चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन, और आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हैं, उसका मीन निकालना है। अब देखिए, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का सिंपल मतलब होता है एवरेज। मीन का एक फॉर्मूला होता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखो, मीन होता है, मीन मतलब एवरेज, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। यानी आपको जो डेटा दिया उसको सम करना, सम मतलब प्लस करना, और डिवाइड, कितने डेटा है उससे आपको डिवाइड करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, जो डेटा दिया है उसको हम सम करेंगे यानी प्लस करेंगे, यानी 81 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 प्लस 61। तो ये देखो, इतने सारे हमको नंबर्स या डेटा दिया हुआ है, इसको हम सम करना है और डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? कितने डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डेटा है, तो आपको 7 से डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए, इनको जब प्लस करेंगे तो प्लस करने से आता है 504 एंड डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा होता है 49, और 7 2 जा होता है 14। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 72। यानी ये जो डेटा है इसका जो मीन वैल्यू है वो 72 आ रही है। तो देखो, आप हमेशा याद रखना, जो भी मीन आएगा, इन्हीं नंबर के बीच में से कोई नंबर होगा। मतलब जो हाईएस्ट नंबर देख लो, उसमें क्या है, 91 है, और लोवेस्ट नंबर 61 दिखा, 55 दिखा रहा है। तो इनके बीच में आना चाहिए। अगर ये जो डेटा या जो मीन है आपका 91 से ज्यादा आ रहा है या 55 से कम आएगा, तो मतलब समझ लेना कि आपका कैलकुलेशन गलत है। लेकिन अगर 91 और 55 के बीच, जैसे ये 72 इन्हीं के बीच में, मतलब ये हमारा आंसर सही है। चलिए, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द मीन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। 50 और 70 के बीच जितने इवन नंबर है उसका मीन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डेटा। तो यहाँ पे देखिए, डेटा क्या है, जितने भी इवन नंबर है 50 और 70 के बीच, पहले वो लिख लो। तो कौन सी इवन नंबर हो गए? 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68। तो ये सारे नंबर हैं बिटवीन 50 एंड 70। याद रखना, जब बिटवीन बोला है ना 50 एंड 70, इसका मतलब है 50 और 70 को इंक्लूड नहीं करना, उनके बीच के नंबर लिखना है, डिवाइडेड बाय। अब कितने नंबर है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। 9 से डिवाइड कर दो। अब सिंपली इसको प्लस कर लेंगे, तो इसको प्लस करने पे आंसर आता है 540 डिवाइडेड बाय 9। 9 6 54 होता है, यानी इसका जो मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 60। चलिए, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा, फाइंड द मीडियन। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स है और उसका बोला है आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का सिंपल सा मतलब होता है मिडिल टर्म, यानी बीच का नंबर। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले जितने भी नंबर है उसको हम सीरियली यानी लाइन से अरेंज कर लेंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर बड़ा नंबर लिखेंगे। तो इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6, फिर 7, फिर 8 तो नहीं है यहाँ पे, फिर आ जाएगा 9, फिर 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10, फिर उसके बाद 11 12 13 नहीं है, सीधे आ जाएगा 14, और फिर आ जाएगा 15। तो ये देखिए, ये नंबर को हमने लाइन से लिखिया। अब इसमें बीच का नंबर कौन सा होगा? तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर जितना डेटा है हमारे पास वो इवन नंबर डेटा है तो उसको अलग तरीके से मीडियन निकालते हैं, और ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डेटा है हमारे पास, और
ये इवन नंबर होता, 8 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो मीडियन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लेंगे n/2 एथ टर्म, ठीक है। n/2th टर्म का मतलब ये हो गया, यहाँ पे n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स है 8, यानी यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 8। तो इसका मतलब ये हो गया 8/2th टर्म, ये कौन सा होगा, तो 8/2 ये होता है 4, यानी आपको लिखना है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब इस सीक्वेंस में चौथी संख्या, 1 2 3 4, तो ये है हमारा फोर्थ टर्म। तो इस फोर्थ टर्म को लिख लेना है, तो ये कौन सा टर्म निकला हमारा, n/2th टर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली n/2 + 1 टर्म, यानी इसका अगला टर्म, तो n/2 तो हो गया 4, ठीक है, 8/2 यानी 4 + 1, तो ये कौन सा टर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा फिफ्थ टर्म। तो यानी फिफ्थ टर्म आप लेंगे, और जो फिफ्थ टर्म है इसका अगला हो गया 9, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ डेटा में आपको ये दो टर्म लेना, कौन सा, n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, और इन दोनों टर्म का एवरेज निकालना, यानी ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली हम 7 + 9 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, प्लस करने पे इसको आ जाएगा 16/2, ये हो जाता 8। तो ये जो 8 है ये होगा आपका मीडियन, ठीक है। लेकिन अगर ये 8 के बजाय 9 या 7 होता हमारे पास डेटा, तो उस केस में हम n+1/2th टर्म करते हैं। तो हम आगे क्वेश्चन में करेंगे जब ऑड नंबर ऑफ डेटा होगा। तो अभी इस केस में हमें जब इवन नंबर ऑफ डेटा है, तो दो आपको मिडिल टर्म निकलेंगे, या दो उनका एवरेज निकाल के फिर जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इसका मीडियन। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है द वेट ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन केजी इन ए क्लास आर एज फॉलो। तो यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स का वेट दिया है केजी में, और इसका आपको बताना है मीडियन। तो जैसे मैंने पहले बताया, आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे डेटा को लिखना है। तो जितने स्टूडेंट का वेट है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे कम वेट है वो है 25, ठीक है। 25 के बाद आ जाएगा 26, फिर 27, 28, 29, फिर है 30, 31, 32, 33 नहीं है, 34, फिर 35 है, फिर उसके बाद सीधे है 41। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स का जो वेट है ये हमको दिया हुआ है, उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अब क्योंकि कितने डेटा है, टोटल 11 डेटा है हमारे पास, तो 11 के केस में जो मीडियन होता है, जो मीडियन होता है वो केवल एक ही होता है, वो होता है n+1/2th टर्म, ये होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया टोटल 11। तो आपको क्या करना है, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है 12/2, जिसकी वैल्यू आती है 6। मतलब सिक्स्थ टर्म हमारा मीडियन होगा। सिक्स्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी शुरू से जो छठवीं संख्या आएगी सिक्स्थ टर्म, तो यही हमारा मीडियन होगा। तो इस केस में जो मीडियन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 30। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। इसमें क्या दिया है, इन ए साइंस क्विज कंपटीशन वन स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 रिसीव फॉलोइंग मार्क्स। तो एक साइंस क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें एक स्टूडेंट को इस तरीके से मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और ये जो मार्क्स है उसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले सारे मार्क्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो सबसे कम मार्क्स है वो है 48, फिर है 52, फिर है 61, फिर आया है 61, देन 67, 73, 76, 79, 83। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। और कितने डेटा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डेटा है। तो जो मीडियन होगा हमारा वो होगा सिंपली
n+1/2th टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म होगा। अब n हो गया 9 क्योंकि टोटल डेटा हमारे पास 9 है, तो 9+1/2 जो होता है 10/2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5, यानी जो फिफ्थ टर्म होगा हमारा वही मीडियन होगा। तो कौन सा है 1 2 3 4 5, ये है हमारा फिफ्थ टर्म। तो जो हमारा जो मीडियन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 67। चलिए अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो आपको यहाँ देखिए डेटा जो दिख रहा है इसका मोड फाइंड करना है। तो हम मीन सीख चुके हैं, सब नंबर को प्लस करके जितने नंबर है उससे डिवाइड करना। मीडियन हमने सीखा मिडिल टर्म वाला, मिडिल टर्म इवन के लिए अलग तरीके से निकालते हैं, ऑड के लिए अलग तरीके से निकालते हैं। अब मोड सबसे इजी है। देखो मोड का मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर या कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही उस जो डेटा का मोड कहलाता है। जैसे यहाँ जो नंबर है ना उसको हम क्या एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। देखो एक तरफ लिखते हैं डेटा, ठीक है, तो डेट लिख दिया, ये इसको हम लिखेंगे डेटा, और इस तरफ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो डेटा कितनी बार रिपीट हुआ। जैसे 1 को यदि हम काउंट करें तो देखते हैं 1 6 टाइम्स रिपीट हुआ, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में 6 लिख देंगे, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी 6 है, मतलब 1 जो है 6 बार यहाँ पे आया है। फिर 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है। 5 आया है 8 टाइम्स, और 7 आ रहा है हमारा 6 टाइम्स, और 9 जो आ रहा है वो 4 टाइम्स आ रहा है। और देखिए यहाँ पे ना 99 लिखा है, लेकिन मुझे डाउट है वो 9,9 होना चाहिए। तो जो मुझे दिख रहा है बुक में वो 99 है, लेकिन कोई तुक नहीं बनता क्योंकि जितने भी जो डिजिट्स हैं हमारे नंबर है वो सिंगल डिजिट नंबर है। तो चलो अभी मैं 99 मान के ही कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर किसी की बुक में 9,9 है तो 9 को आप इसमें और जोड़ देना, ठीक है। एक 4 9 तो इसमें हो गए और 2 9 और, यानी 6 9 हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बुक में जो दिया है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो उसमें लास्ट नंबर 99 दिया है और जो कि एक ही बार आया है, तो 1 लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो देखो 5 वाला, ये 8 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो पूरा डेटा है हमको दिया है, इस डेटा का जो मोड कहलाएगा वो कहलाएगा 8, जो कि सबसे ज्यादा, 8 नहीं सॉरी मैं भी गलत लिख रहा हूँ, 5 कहलाएगा, क्योंकि 5 8 बार रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे डेटा का जो मोड है वो कहलाएगा 5। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ भी देखिए कुछ सेट ऑफ डेटा है, इसका मोड फाइंड करना है। तो हम वैसे ही टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे डेटा, डेटा या नंबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इस तरीके से लिख लेते हैं। तो पहला डेटा है 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है। और जो 4 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये एक आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर ये है, 5 टाइम जो रिपीट नंबर हो रहा है वो नंबर है 3। तो इस डेटा का जो मोड कहलाएगा वो कहलाएगा 3। तो देखिए मोड निकालना सबसे आसान होता है, जो सबसे कठिन होता है वो मीन होता है, फिर उससे इजी मीडियन होता है, और आखिरी में मोड। मोड में कुछ नहीं करना, केवल काउंट करके आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। चलिए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो यानी जो पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर है उसका मीन फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान है, सिंपली हम मीन इज इक्वल टू फर्स्ट 5 जो ऑड नंबर है उसको प्लस करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 2 3 4 5 हो गए, और डिवाइड करना है इसको 5 से, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो 10 20 25, तो आंसर आता है 25 डिवाइडेड बाय 5। 5 25 कट जाएगा और आंसर आएगा 5। तो जो मीन आएगा इसका ये आएगा 5। चलिए अब इस एक्सरसाइज का हम 9th और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द मीन ऑफ नंबर्स, ये जो नंबर है 8 5 x 6 5 6 10 5 is 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए आपको मीन नहीं निकालना, मीन जो है वो दिया हुआ है 7 है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मीन दिया है 7
और जो ये x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे मीन का फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो मीन है वो दिया हुआ है, ये है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा, सबको प्लस करना है, 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करेंगे, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेटा है, मतलब 6 से आप डिवाइड करेंगे। अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। ये 6 को आप 7 में मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब ये सारे नंबर को प्लस कर दो, इन सारे नंबर को प्लस करने पे आएगा आंसर 34 प्लस एक्स, और 7 6 होता है 42 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स। अब 34 को माइनस कर देंगे 42 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस 34 विच इज इक्वल टू 8। ये जो 8 है यही x की वैल्यू है और यही हमारा आंसर है।